नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी नाटक का एक सामान्य सा परिचय आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के प्रथम नाटक के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। भारतेंदु ने भी हिंदी के आरंभिक नाटकों को लेकर अपना भिन्न मत प्रस्तुत किया है। इससे संबंधित तालिकाएं इस प्रकार से हैं। तो हालांकि मैं प्रश्न लास्ट नाइट पूछा भी था। तो डॉक्टर दशरथ ओझा क्या कह रहे हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक गए सुकुमार रास है, जो तेलहन कवि ने लिखा है, अपभ्रंश में लिखा है, यानी आदिकाल की एक रचना है। गए सुकुमार रास तेलहन के द्वारा लिखी गई है और दशरथ ओझा जी का अच्छे आलोचक माने गए हैं। तो ये इसको पहली पुस्तक मानते हैं नाटक के रूप में। आगे हमारे पास है गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ये मानते हैं गोरक्ष विजय, जो विद्यापति का नाटक है, मैथिली भाषा में इस रचना को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह बहुत ही उच्च कोटि के आलोचक है, दोनों समीक्षक हैं। इन्होंने आनंद रघुनंदन, जो कि नाटक है महाराज विश्वनाथ सिंह का, ठीक है, तो इन्होंने आनंद रघुनंदन को माना है हिंदी का पहला नाटक, जो ब्रज में है। ओके, और इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या माना है, इस पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी हिंदी का एक नाटक माना है जो ब्रज में है, और ये नहुष, ठीक है, नहुष को मानते हैं हिंदी का पहला नाटक। भारतेंदु के अनुसार हिंदी के आरंभिक नाटक कौन कौन से, इसके ऊपर हम साथियों बात करेंगे अभी। तो आरंभिक नाटकों में सबसे पहले वो नहुष को ही मानते हैं। पीछे जो अभी पढ़ा है अपने, पद्यबद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया नाटक है 1859 ईस्वी। कहीं कहीं पुस्तकों में 1841 का भी विवरण मिलता है। यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो वह 1841, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 1859 मान के चलिए। गोपाल चंद्र ने लिखा है। गोपाल चंद्र कौन थे? तो साथियों ये इनके पिता हैं, गिरधर दास इनका अन्य नाम है। किसके पिता हैं? भारतेंदु के ही पिता हैं गोपाल चंद्र। इनके द्वारा लिखा गया नाटक ब्रज में। दूसरा नाटक कौन से मानते हैं हिंदी में ये? तो शकुंतला मानते हैं। शकुंतला 1862 ईस्वी में लिखा गया राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। तीसरा नाटक किसे मानते हैं आरंभिक नाटकों में? विद्यासुंदर को मानते हैं। ये 1868 ईस्वी में लिखा गया इनके द्वारा ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही। आगे साथियों तबता संबरण, जो चौथा नाटक मानते हैं आरंभिक नाटकों में, 1883 ईस्वी में लिखा गया श्रीनिवास दास के द्वारा। ओके साथियों, तो साथियों अभी हम पढ़ेंगे हिंदी नाटकों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो निम्नलिखित आप पॉइंट्स देख सकते हैं। प्रसाद पूर्व युग, अभी प्रसाद कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सबसे अग्रणी यही है नाटकों में अपनी शिल्प कला के कारण। तो साथियों प्रसाद पूर्व युग, इसमें दो युग आ जाते हैं, भारतेंदु और द्विवेदी युग, ठीक है। भारतेंदु का समय काल आपको पता है, द्विवेदी युग का पता है, तो हम प्रसाद युग कहेंगे, क्योंकि प्रसाद के पहले का युग था। प्रसाद ने तभी लिखना अच्छी तरह से शुरू नहीं किया था, या उनकी रचनाएं तब आई नहीं थी नाटक के रूप में, इसको प्रसाद युग कहेंगे। अभी हम ये अध्ययन जैसे कर रहे हैं, लास्ट नाइट जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें ये भारतेंदु युग से किया था, अभी आज हम द्विवेदी युग करेंगे, फिर आगे प्रसाद युग धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो प्रसाद युग साथियों ये देख लेते हैं। तो इसमें इनके नाटक आ जाते हैं, और भी इनके समकालीन जो रचनाकार रहे हैं वो इसमें रखे गए हैं। आगे है प्रसादोत्तर युग, और आगे है नवनाट्य लेखन समकालीन नाटक। तो ये थोड़ा 1950 के बाद का युग है, माफ करिए। ओके, तो इसको अध्ययन नहीं करना है मास्टर कैडर के लिए, लेकिन जो बाकी हैं इसको हम थ्योरेटिकली समझा देंगे कौन कौन से रचनाकार पढ़ने हैं, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इतने ही समझाएंगे नाटक का एक सामान्य परिचय लेकर प्रस्तुत हुए से। धन्यवाद।